देखिए अब आगे राम ने क्या कहा। वह जिस माँ ने तुम्हें जन्म देकर भी तुम्हारे हृदय को समझ नहीं पाई, तुम्हारे हृदय की था को समझ नहीं पाई कि तुम्हारा हृदय कितना विशाल है, यानी भारत का हृदय कितना विशाल है, इसलिए तुम्हें तुम्हारे हृदय की विशालता को, उसकी था को कौन समझ सकता है, अर्थात दूसरा और कोई नहीं जान सकता। देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौक सब सुनकर अटल कैकेयी ईश्वर को। तभी अचानक कैकेयी बोल पड़ी। कौन बोला? कैकेयी। कैकेयी बोली और क्या बोली? कह रही यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, अगर यह सच है तो तुम घर को लौट चलो, चौके सब सुनकर अटल कैकेयी के स्वर से। कैकेयी अचानक बोली, कहती हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है, यानी तुम्हारी बात सत्य है कि मैं भारत के हृदय को समझ नहीं पाई, भारत के विशाल हृदय की उसकी गहराई को समझ नहीं पाई हूँ, अगर यह सच है तो तुम अब लौट चलो। हे राम, यदि तुम्हारी बात सत्य है कि मैं माँ होते हुए भारत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो, अर्थात अपनी नासमझी के कारण मैंने जो तुम्हें वनवास की कामना की थी वह मेरी भूल थी, उसे भुला दो। वह मेरी भूल थी, उसे भुला दो। कैकेयी के ऐसे दृढ़ स्वर सुनकर, कैकेयी से के ऐसे दृढ़ स्वर को सुनकर सब चौंक उठे, सब लोग चौंक उठे। सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा, सबने अचानक रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय सब चौंक उठे, यानी रानी कैकेयी के अचानक स्वर सुनकर सब चौंक उठे, तो सब अचानक रानी कैकेयी की ओर देखने लगे। सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैधव तुषार व्रता यथा विधुलेखा। उस समय विधवा के वेश में वह सफेद वस्त्र धारण की हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। वैसे प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। तुषार व्रता माने होता है कोहरा। कहाँ गया? वैधन्य तुषार वत्ता या विधुलेखा। ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो, सफेद साड़ी को में ऐसे लग रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तारंगा। बैठी थी अचल नहीं, सॉरी अगली लाइन पढ़ दिया, पीछे वाली लाइन है। देखिए अगली एक लाइन छूट गई थी, वहां देखिए। हाँ वही है। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिन्ही अवती हाहा गोमुखी गंगा। कैकेयी की क्या है? कैकेयी अब निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी। निश्चल और स्थिर यानी एक जगह पर, उसके मन में जो पाप था वह हट गया था, एक जगह बैठी हुई थी। तथापि उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थी। उसके हृदय में असंख्य तरंगे, असंख्य भाव रूपी लहरें उठ रही थी, लहरें निकल रही थी, उठ रही थी। वह सिन्ही अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सिन्ही जैसा रूप धारण करने वाली, यानी शेरनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकेयी, शेरनी जैसा रूप धारण करने वाली कैकेयी अब गोमुखी गंगा के समान, ऐसा लग रहा है जैसे गोमुख से निकलने वाली गंगा, गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी हो। राय सैनिक समान दहाड़ मारने वाली कैकेयी अब लग रहा था जैसे गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी हो, अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान, उसके मुख से अब गंगा जल के समान कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे हैं। जैसे गंगा जल पवित्र होता है, लोगों को कल्याण करता है, उसी प्रकार कैकेयी के मुख से अब कल्याणकारी और मधुर शब्द निकल रहे थे। देखिए आगे क्या करें। हाथ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, हाथ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन लें तुमने स्वयं अभी यह माना। सब सुन लें तुमने यहाँ अभी माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूँ तात,
तुम्हारी मैया। कैकेयी क्या कही, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी या माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर मई भैया, अपराधी हूँ मैं तात तुम्हारी मैया। एक कैकेयी ने राम से कहा, कैकेयी ने राम से कहा, यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर, अगर यह सत्य है कि भरत को जन्म देकर मैं उसे पहचान न सकी, यानी भरत को जान न सकी, तो सब सुन ले तुमने सभी या माना। तो सभी लोग सुन लें, सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन ले। राम ने भी यही इस बात को स्वीकार किया है। सभी लोग इस बात को सुन लें या स्वीकार कर लें कि मैंने जन्म देकर भरत को नहीं जाना है। राम ने अभी यही बात कही थी कि जिसने तुम्हें जन्म दिया उसने भी तुम्हारे हृदय के था को पहचाना नहीं है। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन हूँ तात तुम्हारी मैया। हे राम, यदि यह बात सत्य है, यदि यह बात सत्य है कि मैं भारत को जन्म देकर पहचान न पाई हूँ, नहीं पाई हूँ, और तुम्हें वहाँ भेजने में उसका कोई हाथ नहीं है, तुम्हें वहाँ भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था, तो मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को क्यों देते हो? मेरे अपराधों की सज़ा तुम भरत को क्यों देते हो? तुम्हें वन भेजने में वास्तविक अपराधी तो तुम्हारी यह माता है। तुम्हें वन भेजने में तुम्हारी वास्तविक अपराधी तो मैं हूँ, यानी तुम्हारी माता हूँ। इसलिए दंड की भागी भी मैं हूँ, इसलिए दंड की भागी भी मैं हूँ। इसलिए तुम मुझे जी चाहे जो दंड दे लो, तुम्हारे इसलिए तुम मुझे चाहे तुम्हारे जी में जो आए, जो भी दंड देने का मना है, तुम मुझे चाहे जो दंड दे लो, पर भरत को दंड न दो, पर भरत को दंड न दो। किंतु घर को लौट चलो, और यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप होगा। यदि तुम घर नहीं लौट के चलोगे तो यह भरत के लिए दंड स्वरूप होगा। फिर यह कौन सा न्याय है कि अपराध मैं करी और दंड भरत भोगे? क्या करी करे, यह फिर कहाँ का न्याय है कि अपराध कोई और करे और दंड कोई और भोगे? देखिए आगे, देखिए आगे, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। देखिए कैकेयी पश्चाताप कर रही है। अनुताप मतलब होता है पश्चाताप। कैकेयी अपना पश्चाताप, ये कहीं पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, और अब अपने मन की व्यथा को वो बार बार राम से कहती है कि अगर कहती है कि अपराधी मैं हूँ, अपराध कोई और करे तो दंड किसी और को क्यों मिले? कह रही मैं अपराध मैंने किया है, तुम्हारे जी में जो आए दंड मुझे दे लो, लेकिन भरत के लिए तुम अयोध्या वापस लौट चलो। उससे तुम अगर अयोध्या नहीं लौट के चलोगे तो यह भारत के लिए यह दंड के समान होगा। तो वही क्या कहती दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन शपथ है? कैकेयी क्या कहती है? कहती है शपथ यानी सौगंध खाना व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रमाण है। क्या कहती है? शपथ यानी सौगंध खाना व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी का प्रमाण है। यदि मुझ अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। क्या कह रही है? मैं तो अबला हूँ, मेरे लिए सिर्फ यही एक मार्ग है, मैं शपथ यानी सौगंध खाकर ही अपनी बात को प्रमाणित कर सकती हूँ, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकेयी ने कहा कि वास्तविकता यह है कि इस कार्य के लिए भरत ने, करें यदि मैं उकसाई गई हूँ भरत से,
यदि उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र को भी खूँ। यदि मुझे इस कार्य के लिए भरत ने मुझे उकसाया है, क्या करी है, यदि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए उकसाया है, यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया या उकसाया है, तो पति के समान ही मैं भी अपने पुत्र को खो दूं। पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। कह रही कि अगर यह सच हो कि भरत ने मुझे उकसाया है कि माँ तुम राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो, अगर इसमें भरत का कोई हाथ हो या भरत ने मुझे प्रेरित किया हो ऐसा करने के लिए, इस बात को कोई साबित कर दे, कोई प्रमाणित कर दे, तो पति के समान जैसे मैंने अपने पति राजा दशरथ को खो दिया, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र भरत को भी खो दूं। या कसम खाकर या सौगंध खाकर कैकेयी ऐसे कह रही है। देखिए आगे, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। सब सुन लो क्या है, कह रही हैं कैकेयी ने उपस्थित जन समुदाय से कहा, यहाँ उपस्थित लोगों से कह रही हैं कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए। क्या कह रही हैं, ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ से सुन लो। कह रही हैं कि सब लोग मेरे मन की बात, मुझे रुक जाइए, आज मुझे मेरे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात आप लोग सुन लीजिए। यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। यदि उसमें कोई सार हो, कोई सार यानी उसमें का कोई अर्थ निकले तो आप लोग ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। अब यह मेरे लिए संभव नहीं कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके भी चुप रहूं और राई जैसा छोटा पश्चाताप नहीं कर सकूं। क्या करें, करके पहाड़ सा पाप मौन रहूं, करके पहाड़ सा पाप मौन रहूं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कह रही कि अब मेरे लिए संभव नहीं है, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ के जैसे, पहाड़ के बराबर इतना बड़ा पाप करके राई के समान, राई जानते हैं ना, सरसों, यानी राई के समान कुछ भी छोटा सा भी पश्चाताप न करने पाऊं या छोटा भी पश्चाताप न कर सकूं। यानी कैकेयी के कहने का मतलब ये था, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया है कि क्या उसका पश्चाताप करने का मुझे अब हक नहीं है। यानी वो अपने पश्चाताप की अग्नि में अब पूरी तरह से जल रही थी। देखिए आगे, थी सा नक्षत्र शशि निशा, सी क्या है, थी सा नक्षत्र शशि निशा, ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्ण कार्य पर, जिस समय कैकेयी अपने द्वारा किए गए कार्य पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों में सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कड़ों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी। यानी जो ओस गिर रहे थे उसको लग रहा था जैसे वह आंसुओं की वर्षा कर रही थी। नीचे और रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी। नीचे मौन सभा, मौन धारण किए हुए पूरी सभा अपने हृदय को थपथपाती रुदन, इन सबके हृदय में दुख और करुणा भरी हुई थी। क्या कहें, सा नक्षत्र कहें, जिस समय कैकेयी ने अपने इस किए गए दुष्टतापूर्ण कार्य का पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात में ओस के कण टपक रहे थे और यहाँ पर कैकेयी के आंसुओं की धारा टपक रही थी। और वहाँ पर उपस्थित लोग नीचे मौन सभा, मौन धारण किए हुए, यानी मौन एकदम चुप, सब अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रहे। सबके हृदय में कोई न कोई दुख भरा, सबके हृदय बहुत व्यथित हो गए थे, व्याकुल हो गए थे, दुखित हो गए थे।
रुदन कर रही थी। ऐसा लग रहा जैसे हृदय सबका रो रहा, जैसे सबका हृदय रो रहा। ये उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। जिस रानी ने उल्कापात करके, जिस रानी ने इतना उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। कह रहे हैं जिस रानी ने उल्कापात यानी इतना आफत ला के अयोध्या को समाज को नष्ट कर दिया, वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही। वही रानी आज अंधकार में लग रहा है कि प्रकाश बिखेर रही हो, लग रहा है कि प्रकाश बिखेर रही हो। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी, सब में भय और विस्मय खेद भरती थी। उसने अपने अनुताप से यानी अपने पश्चात से वहां उपस्थित लोगों में भय विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। उसने अपने अनुताप यानी पश्चाताप से वहां उपस्थित जन समुदायों में अपने भय और विस्मय और खेद एक साथ भर दिए। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, क्या क्या कहा, क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। क्या कह रही है कि क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा, बेचारी मंथरा, मरी मंथरा यानी बेचारी मंथरा दासी का एक साधारण दासी सी थी, इसमें उसका कोई दोष नहीं था। उसके पास इतना बल कहाँ था, उसके पास इतना बल या साहस कहाँ था कि वह मेरे मन को बदल दे, मेरे मन को बदल सकती। वास्तव में उसका मन ही अविश्वासी हो, कह रही वास्तव में उसका मन अर्थात वास्तव में मेरा मन ही अब अविश्वासी हो गया था। इसको कह रही कि अपने आप को इसमें गुप्त जी ने देखी इतने अच्छे ढंग से कैकेयी के अनुताप को का वर्णन किया है। उन्होंने कैकेयी को दोष मुक्त कराने का प्रयास किया है अपनी इस कविता के माध्यम से, सफल प्रयास किया है। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका ना निज विश्वासी। कैकेयी कह रही है बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसमें इतना साहस, उसमें इतना बल नहीं था, इसमें इतना साहस या बल नहीं था कि वह मेरे मन को बदल सके, वह मेरे मन को बदल सके। मेरा मन स्वयं ही अविश्वासी हो गया था, मेरे मन को विश्वास ही नहीं था। या अर्थात कहने मतलब ये है, मैं अपने आप, ये सब मेरी गलती है, कैकेयी की इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए अब आगे क्या दिया हुआ है। क्या दिया है, जल पंजरगत अब अरे अधीर उभागे, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे। पंजरगत मतलब शरीर के अंदर उपस्थित, पंजरगत माने होता है शरीर के अंदर उपस्थित, पंजरगत माने शरीर के अंदर उपस्थित। पंजरगत मतलब शरीर के अंदर उपस्थित, पंजरगत मतलब शरीर के अंदर उपस्थित।
अब अरे अधीर अभागे, वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, वे स्वयं तुझी में जागे। ज्वलित भाव मतलब ईर्ष्या। कैकेयी अपने मन को संबोधित करती है। यहाँ पर क्या कहती है? अपने मन को संबोधित करते हुए कैकेयी कहती है, अपने मन को संबोधित करते कैकेयी कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव तेरे अंदर जागृत हैं। देखिए आगे, कैकेयी अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है कि मेरे शरीर के भीतर स्थित मन, मेरे शरीर के भीतर स्थित मन घर में ही आग लगाने वाले भाव मेरे अंदर, कहते मेरे मन में ही घर में आग लगाने वाले भाव स्वयं अपने आप जाग गए थे। इसमें मंथरा का कोई दोष नहीं है। देखिए कैकेयी कह रही है, कह रही कि ऐसे ईर्ष्या वाले भाव मेरे मन के अंदर स्वयं अपने आप जाग गए थे, इसलिए इस शरीर की ठर्री के भीतर जलने वाली आग में अब तू ही जल, यानी अपने आप को वो कह रही है। ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा था कुछ ना और इस जन्म में। मेरे शरीर के भीतर स्थित क्या करेंगे कैकेयी प्रश्न करती है, कहती है क्या उस क्षण मेरे मन में ईर्ष्या का भाव ही भरा हुआ था? क्या मेरे हृदय में अन्य कोई भाव विद्यमान नहीं था? क्या शेष बचा था कुछ और न इस जन्म में, यानी क्या उस समय मेरे हृदय में और कुछ ना भरा हुआ था? थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, थूके मुझ पर त्रैलोक, यानी तीन लोग, थूके मुझ पर त्रैलोक भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके, जिसको जो कहना है कहे। कैकेयी क्या कह रही है? कह रही क्या मेरे हृदय में अन्य कोई विद्यमान, कहीं पुत्र के प्रति मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं है? कहे कि पुत्र के प्रति, अरे एक लाइन रह गया भाई, एक लाइन छूट गया था, देखिए उसको फिर से। कुछ देखिए आगे, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। क्योंकि अपने पुत्र के प्रति करेगी मेरे मन में जो वात्सल्य भाव था क्या उसका कोई मूल्य नहीं था, किंतु दुर्भाग्य देखो मेरा वही पुत्र मेरा आज पराया सा हो गया है। क्या करिए कि दुर्भाग्य देखो वही पुत्र मेरा आज पराया सा हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई जो कहे कहे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चुके। कैकेयी अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करते हुए कहती कि भले ही तीनों लोग मुझ पर थूके। कैकेयी अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करते हुए कह रही भले तीनों लोग के लोग मुझ पर थूके, जिसके मन में जो कुछ आए कहे, जिसके मन में जो कुछ आए कहे, जिसके मन में जो कुछ आए वह भी आए और कहे, और मेरा तिरस्कार करने में कोई क्यों चूके, और मेरा तिरस्कार करने से कोई चूके नहीं। किंतु हे राम छीने ना मात्र पद, किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। किंतु हे राम मैं तुमसे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, जिसको जो कुछ कहना है आकर, चाहे मुझ पर थूके या और कोई लांछन लगाना है या और कुछ कहना है आकर मुझसे कहे। किंतु हे राम मैं तुमसे एक ही प्रार्थना करती, एक ही दुहाई है मेरी कि कोई मुझसे भरत की माता का पद न छीने।
कोई मुझसे भरत की माता का पद न छीने, यानी मातृ पद मुझसे न छीना जाए, मुझे माँ का हक, मुझसे माँ का हक न छीना जाए, ये कैकेयी कह रही है। देखिए आगे, कहते आते थे यही अभी नरदेही, कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। क्या कह रही है कैकेयी? कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, हाय पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। क्या कह रही कैकेयी? कह रही हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं, हे पुत्र राम, अभी तक लोग कहावत के रूप में यही कहते आए हैं कि पुत्र माता के प्रति चाहे कितने भी अपराध कर ले, पुत्र माता के प्रति चाहे जितने भी अपराध कर ले, किंतु माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती, यानी पुत्र चाहे जितना अपराध कर ले लेकिन माता कभी भी उस पर क्रोध नहीं करती है, और न ही वह क्रोध में भरकर और न ही वह क्रोध में आकर पुत्र को कोई अहित करती है, और न ही वह क्रोध में आकर पुत्र का कोई अहित करती है। यानी पुत्र कुपुत्र हो जाए, पुत्र कुपुत्र हो जाए, इसीलिए कहा जाता है कि पुत्र भले ही कुपुत्र सिद्ध हो जाए, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है, किंतु माता कभी कुमाता नहीं होती है। परंतु अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। क्या कह रही है? परंतु मैंने तो माता होकर भी, क्या करिए, परंतु मैंने तो माता होकर भी भरत और तुम्हारा दोनों का ही अहित कर दिया। क्या कह रही? परंतु मैं माता होकर भी भरत और तुम्हारा यानी राम दोनों का अहित कर दिया है, अतः मैं वास्तव में लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता बन गई हूँ, अतः मैं लोगों की दृष्टि में एक बुरी माता हो गई हूँ। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। क्या कह रही है? कही मैंने यह सब दुष्कृत यानी जो दुष्कर कार्य किया है कोई जानबूझकर नहीं किया है, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विपरीत था, बल्कि मेरा भाग्य मेरे विरुद्ध विधाता। क्या कह रही है कि विधाता मेरे विरुद्ध हो गया था, मेरा भाग्य मेरे विरोध में हो गया था, जिसने मुझसे यह सब कार्य करवाया। फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी, फिर भी मैं अपने दुर्भाग्य के आगे क्या कर सकती थी। अब तो मेरे इस कार्य को देखकर लोग यही कहेंगे, पुत्र ने माता के प्रति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निर्वहन करते हुए स्वयं को सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया। कह रहे कि अब तो सब लोग यही कहेंगे कि पुत्र ने अपनी माता के प्रति कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने आप को सच्चा सिद्ध कर दिया, सच्चा पुत्र सिद्ध कर दिया, किंतु माता कुमाता हो गई, किंतु माता कुमाता हो गई। इस प्रकार अब लोग पुरानी कहावत को स्थान पर एक नई कहावत कहेंगे कि पुत्र तो सदैव पुत्र ही रहता है, माता कुमाता बन गई। देखिए आगे, अगला नेक्स्ट है, बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी क्या करी मैंने अपने इस पुत्र यानी भरत का मात्र ऊपरी रूप देखा है, मात्र ऊपरी रूप ही देखा, मैं उसके दृढ़ हृदय को नहीं देख पाई, मैं उसके विशाल हृदय को देख नहीं पाई, नहीं देख सकी। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। देखिए क्या कह रही मैंने अपने पुत्र भरत का ऊपरी रूप मात्र ही देखा है, मैं उसकी दृढ़ हृदय यानी विशाल हृदय को नहीं समझ सकी, नहीं देख सकी। मैं उसके कोमल शरीर को ही देखा तथा इसके परिमार्थिक स्वरूप, मैं इसके अलौकिक रूप को देख नहीं पाई।
देखिए आगे, परमार्थ न देखा पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज या बाधा। कैकेयी क्या कह रही है? कह रही कैकेयी कह रही है इस कारण, कैकेयी क्या करी करे कि मैं अपना पूर्ण स्वार्थ साधा, करे मैंने अपना स्वार्थ साधना चाहा, इस कारण तो आज मेरा जीवन बाधाग्रस्त हो गया है। कैकेयी करे कि मैंने सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखा है, स्वार्थ के कारण आज मेरा जीवन पूरा बाधाग्रस्त हो गया है। युग युग तक संसार में यही कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी। युग युग तक चलती रही कठोर कहानी। रघुकुल में थी एक कुल में यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म, प्रत्येक जन्म में अर्थात जन्म जन्मांतर तक अब मेरी आत्मा यही सुनेगी, अर्थात जन्म जन्मांतर तक मेरी यही आत्मा सुनेगी कि धिक्कार है उस रानी कैकेयी को, धिक्कार है उस रानी कैकेयी को जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था, जिसे महास्वार्थ ने घेर लिया था। देखिए आगे अगला है, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत समाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। देखिए कैकेयी के वचनों को सुनकर राम जी बोलते हैं, कहते हैं जिस माता ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न को, जिस माँ ने भरत जैसे अद्वितीय रत्न भाई को जन्म दिया है, वह माता 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है, 100 बार धन्यवाद देने के योग्य है। राम के इस वचन को सुनते ही उनके साथ वहां उपस्थित उन जन समुदाय पागलों की भांति चिल्ला उठा कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भारत को जन्म दिया है। क्या कहते हैं कि सचमुच वह माता धन्य है जिसने भारत जैसे बेटे को या पुत्र को जन्म दिया है। देखिए आगे देखिए, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। पागल सी प्रभु के साथ एक सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य के, यानी प्रभु के साथ पागल होकर पूरी सभा भी एक साथ क्या चिल्लाई कि वह भरत, वह जननी यानी वह माता, वह माँ सचमुच बहुत धन्य है जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। देखिए आगे, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। ये कैकेयी फिर क्या कहती, कैकेयी ने कहा हे राम, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। ये तो हो गया। आगे है, हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल को यश यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी ने कहा हे राम, मैंने तो आज अपने उस पुत्र भरत को भी खो दिया है जिसके लिए मैंने एक दुष्कर्म किया। उस पुत्र को खोकर भी मैंने भयंकर रूप से आज अपयश ही प्राप्त किया है, अपयश ही प्राप्त किया है। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने अपने उस पुत्र भरत के लिए अपना स्वर्ग सुख भी न्यौछावर कर दिया है। मैंने अपने उस पुत्र भरत के लिए स्वर्ग जैसा सुख भी न्यौछावर कर दिया था, और उसी के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार यानी राज्य भी तुमसे छीन लिया था, तुम्हारा अधिकार भी छीन लिया था। पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। पर वही आज पुत्र आज दीनहीन होकर रुदन कर रहा है, रो रहा है। वह पकड़े हुए हिरन की भांति सबसे भयभीत है, वह पकड़े हुए हिरन के बच्चे के समान भयभीत दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है तेरा, अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड मेरा। क्या कह रहा है, कह रहा है चंदन के समान शीतल स्वभावना वाला मेरा पुत्र, चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत जलते हुए अंगार के समान आज प्रचंड हो रहा है। कह रहा है जलते हुए अंगार के समान प्रकट हो रहा है,
इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी माँ के लिए और क्या हो सकता है। इससे बढ़कर इससे बढ़कर दंड मुझ अभागी के लिए और क्या हो सकता है कि मेरा पुत्र ही मुझसे कुपित, अतः मुझे और बड़ा दंड ना दे, और मुझे दंड ना दे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। ठीक, नेक्स्ट।